दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। योग की गंगा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि जो घुटने में लोगों को दर्द होता है और इसके कारण क्या है और इसमें कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए। तो दोस्तों क्या होता है ना कि हमारे जो पूर्वज थे उनको ये सब बीमारियां बहुत कम होती थी, क्योंकि उनका जो रहन-सहन था, उनकी जो दिनचर्या थी, वो एकदम वैज्ञानिक तरीके से थी। क्योंकि वो लोग जब खाना खाते थे, तो उठकुरवा बैठ के खाते थे, इस प्रकार से बैठ के खाते थे, ऐसे-ऐसे। और किचन में, रसोइया में खाना जो है ना, बैठ के बनाया जाता है, खड़े होके नहीं बनाया जाता। आज तो ऐसा सिस्टम चल गया है कि लोग जो खड़े-खड़े खाना बनाते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में, आज से थोड़ा पहले, लोग जो है ना बैठ के खाना बनाते थे। जिससे अभी भी जो है आप गाँव में जाके देखेंगे तो बहुत सारे जो घरों में चूल्हा होता है और बैठ के खाना बनाते हैं। बैठ के बर्तन मांजते हैं। लोग अभी क्या हो गया है, कहीं भी जाना है, अगर आधा किलोमीटर जाना है, 500 मीटर जाना है, तो लोग क्या करते हैं, बिना बाइक से, स्कूटी से और बिना रिक्शा किए वहाँ जाते नहीं हैं। तो लोगों को जो चलना है ना, चलना कम हो गया, लोग चलते नहीं। जब लोग चलते नहीं तो क्या होता है, घुटने में जो उसका जो एक्सरसाइज होना चाहिए, उसकी जो मांसपेशियाँ हैं, उसमें जो नस नाड़ियाँ हैं, उसमें ठीक से जो है ब्लड का बहाव नहीं होता है और धीरे-धीरे जो मांसपेशियाँ सुस्त हो जाती हैं और फिर क्या होता है, उसमें दर्द होने लगता है और पेन होने लगता है। दोस्तों अभी तो फैशन चल गया है, लोग खड़े-खड़े पानी पीते हैं। खड़े-खड़े पानी पीने से भी घुटने में दर्द होता है। लोग खड़े-खड़े खाना खाते हैं, भोजन करते हैं खड़े-खड़े। ऐसा सिस्टम चल गया है, बफर सिस्टम चल गया है। तो एकदम से हमारा जो रहन-सहन है, ये बहुत बदल गया है। इसलिए जो है घुटने का जो प्रॉब्लम बहुत होता है। लोग घुटने में जब दर्द होता है, तो इसका इलाज करवाते हैं और इलाज करने के बाद में जब नहीं ठीक होता है, तो बाद में डॉक्टर बोलता है कि घुटना तुम्हारा चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और फिर क्या होता है, उसमें बहुत सारा रुपया जो डॉक्टर ले लेता है। और मुख्य कारण होता है जो वजन का बढ़ना। हाइट के हिसाब से अगर वजन ज़्यादा है, तो वो भी एक घुटने का कारण हो सकता है। तो इसलिए आप जो है अपने शरीर का जो वजन है, बैलेंस जो है मेंटेन करो और उसके लिए एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो और खाने-पीने पर भी ध्यान दो। हमारा जो वजन मेंटेन रहे, इसलिए एक-एक जो पल का ध्यान देना रहता है। हमारा जो वजन है, जब से मैंने योग शुरू किया हूँ, आज से 16-17 साल हो गए हैं, हमारा वजन 62 और 63 हमेशा रहता है। इससे ना कम होता है और ना ज़्यादा होता है। क्योंकि मैं खान-पान का बहुत ध्यान रखता हूँ। एक-एक पल मैं सोचता हूँ कि जो है हमारा वजन मेंटेन रहे। तो दोस्तों अपने शरीर का जो है वजन बढ़ने ना दो। तो ये सब जो है अगर आप ध्यान देंगे, अपनी दिनचर्या का ध्यान देंगे, तो आपका जो घुटना का जो पेन है, घुटने का जो दर्द है, इसके आप छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों घुटने के जो एक्सरसाइज है, उसके व्यायाम है, आपको हम बताएँगे और उसे आपको करना है, जिससे आपका घुटना अच्छा रहे, सैकड़ों साल तक वो खराब ना हो। घुटने में जो ग्रीस होता है, जो चिकनाहट होती है, जो कैल्शियम होता है, वो कम ना हो। तो इसलिए घुटने का जो हलन-चलन है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम दंड आसन में बैठ गए, इस प्रकार से दोनों पैर को आगे मिला दिए और दोनों जो हाथ कमर के बगल में यहाँ इस प्रकार से रखना है और आपका जो मेरुदंड सीधा रहे। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, घुटने का सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे।
पैरों के इसे आगे पीछे करेंगे, पंजे को इससे आगे पीछे करेंगे, इस प्रकार से इसे आगे पीछे करेंगे और इसको गोल गोल घुमा लेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे और ये इसे इस प्रकार से इसको दोनों घुटनों को साथ में इस प्रकार से हिलाएंगे। आपको ये दिखाई दे, ये जो खुरिया जो मेन भाग घुटने का होता है, ये क्या करना है, इसको खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, इस प्रकार से देखिए। ऐसे आप लगातार जो है ना कम से कम 11 बार खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, खींचना और छोड़ना, इस प्रकार से इसको ऐसे ऐसे करना है। वहां की जो मांसपेशियां हैं एक्टिव होगी, वहां की जो नस वाहिनियां हैं एक्टिव होगी, उनमें जो खिंचाव पैदा हो गया है वो सही हो जाएगा। दोस्तों अगला जो एक्सरसाइज है, अगला जो व्यायाम है, हम आपको बताएंगे किस प्रकार से करना है। दोनों पैरों को इस प्रकार से लंबा फैलाएंगे, लंबा करेंगे और यहाँ पे पकड़ेंगे और देखिए इस प्रकार से करके 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब दूसरे पैर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से दी। उसके बाद में अगला जो एक्सरसाइज है, घुटने के इस पार पकड़ के इसे और इसको ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, इससे 1 2 3 4 5 6 7, फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 और 7, इस प्रकार से दोनों साइड से घुमाना है। अब दूसरे पैर से, बाएं पैर से घुमाइए 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 और 7, इस प्रकार से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। उसके बाद में इसका घुटने में दूसरा जो एक्सरसाइज होता है, ये पैर को ऐसे, दाहिने पैर को ऐसे मोड़ लिए, यहाँ पे इसे पकड़ लिए और एक घुटने के पास हाथ यहाँ लेके आना है और नाक की तरफ छुआना, इस प्रकार से, और फिर नीचे दबाना इसे। एक बार किए, 2 बार किए, कम से कम 7 बार करो, 3 बार किए और 4 बार और 5 बार और 6 बार और 7 बार। अब एक पैर को सीधा कर देंगे, दाहिने पैर से किया, अब बाएं पैर से करेंगे उसी प्रकार से, जंघाओं के पास रखें देंगे पैर के पंजे को। अब इसको नाक से छुआने की कोशिश, ऐसे। अब पैर को सीधा फैला देंगे। और दोस्तों ध्यान रखना है कि हमारे शरीर का जो मूवमेंट होता है ना, वो सांसों के साथ में रहे। कहाँ पे सांस छोड़ना है और कहाँ पे लेना है, ये हमें आना चाहिए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, बाएं पंजे पे दाएं पंजा रखेंगे और फिर इस प्रकार से इसको ऐसे ऐड देंगे, घुमाव करेंगे। देखिए ऐसे पैर का जो पंजा है उसकी जो अंगूठा है जमीन में टच हो गया और गर्दन विपरीत दिशा में, इस प्रकार ऐसा करने से घुटने में खिंचाव पैदा होता है, जो नसें हैं वहां पे, जो मसल है, इस प्रकार से थोड़ा रुके रहे। उसके बाद में दूसरी तरफ से, दूसरे पैर से इस प्रकार से करना है, गर्दन विपरीत दिशा में,
इस प्रकार से अब दूसरी साइड से फिर करेंगे। फिर दूसरी साइड से कम से कम 3 बार जरूर करें। घुटने के लिए अगला जो है, दोनों पैर को ऐसे मोड़ लिए और करेंगे बटरफ्लाई, तितली आसन। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से बटरफ्लाई करना है। बटरफ्लाई करने से भी घुटने का जो नस नाड़ियां हैं, वहां जो मसल है, उनका ब्लड का जो सर्कुलेशन अच्छा होता है, खून का दौरान अच्छा होता है, वहां पे हलन चलन होता है। इस प्रकार से कम 50-60 बार करना है। दोस्तों, घुटना हमारा अच्छा रहे, इसलिए आप वज्रासन में डेली जरूर बैठा करो। वज्रासन में कैसे बैठना है, देखो इस प्रकार से पैर को मोड़ लीजिए और दूसरे पैर को इस प्रकार से मोड़ लीजिए और ऐसे वज्रासन में बैठना है। अगर आप नए हो, कभी आप वज्रासन में नहीं बैठे हो, आपकी अगर उम्र हुई है, ज्यादा हुई है, तो आपको ध्यान देना है। पहले आपको प्रैक्टिस करना है कि वज्रासन हम कैसे करना है, सावधानियां लेना है, नहीं तो उसका आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है और उसके बाद में आपको वज्रासन करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको एक घुटने की जो व्यायाम है, इसकी जो एक्सरसाइज है, ये आपको करना है डेली। और आप जो है जहां तक हो सके बैठ के खाना खाओ, जैसा मैंने बताया है, कुटकुरवा बैठ के, और बैठ के ही पानी पियो। खड़े होके खाना खाना और खड़े होके पानी पीना ये शरीर के लिए बहुत ही बड़ा हानि है और शरीर के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है दोस्तों। और जैसे महिलाएं हैं, माताओं बहनों, अभी तो ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि सबकी आदतें हो गई हैं। अगर बैठ के आप खाना बनाते हैं और बैठ के बर्तन मांजते हैं तो आपके घुटने अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद और गुरु को वंदन।